जी, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ सलाल मोहसन उड़ाज, डायरेक्टर पेलिकन सर्विस अकेडमी गुजरात। आप स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर हमारा ड्रीम तो बड़ा है, हमने ग्रेड 17 और 16 पे अप्लाई किया हुआ है, लेकिन जितना इनपुट देना पड़ता है, जितना पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ने हो रहा। और मैंने आपको वेरी क्लियरली बता दिया था कि हर चीज़ की कीमत होती है, और अगर आप उस चीज़ की वो कीमत अदा नहीं करेंगे तो यू आर नॉट एबल टू सक्सीड। तो सिमिलरली ये बड़ी सीटें हैं, इनके लिए ज़ाहिर बात है बड़ा पढ़ना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो स्टेमिना था 15-16 आवर का कैसे बना और मैंने इन चीज़ों को कैसे अचीव किया। तो पहले नंबर पे जो चीज़ आती है वो है आपका टाइम टेबल। एक वेरी क्लियरली बात आप अपने ध्यान में बिठा लें कि विदाउट टाइम टेबल आप लॉन्गर टर्म स्टडी कर ही नहीं सकते, ठीक है, ये इट्स वेरी क्लियर। और इसमें आपका डेली टाइम टेबल, वीकली टाइम टेबल और मंथली टाइम टेबल होना चाहिए। और जब आपके माइंड को क्लियर होगा कि मैंने ये करना है और ऐसे करना है, तो यकीन माने आप उतना ही पढ़ पाएंगे जितना आप इम्तिहान की आखिर रात को पढ़ते हैं। जब आपने अपने माइंड को क्लियर थाट दिया होता है कि ये मेरा टास्क है, और आपका दिमाग कोई भी टास्क वो क्लियर अचीव कर लेता है, तो आपने क्लैरिटी ऑफ थाट में रहना है और टाइम टेबल बनाना है, आपने अपना स्केड्यूल बनाना है, और उसको फिर समझे कि इबादत समझ कर आपने उस टाइम टेबल की पाबंदी करनी है। देन यू विल बी एबल टू सक्सीड फॉर लॉन्गर हार्ड, 10-12 घंटे तक आप चले जाएंगे। फिर इसमें लॉन्गर टर्म में जाने के लिए आपकी पढ़ाई में वक्फे भी होने चाहिए। जिस तरह हमारे जो कामयाब स्टूडेंट हुए हैं, हम भी जो थे कैदम लाइब्रेरी में पढ़ते थे या इस्लामाबाद में, तो हर 45 मिनट्स के बाद या 50 मिनट्स के बाद 10-15 मिनट की ब्रेक लेते थे। तो इसमें आपका जो स्टडी का ड्यूरेशन है वो फिर बढ़ जाता है। इसमें आगे आप बात करें तो जो मेजर रीज़न थी जो हमें, जब नए नए हम लाहौर गए थे तो हमें इशू आया था, तो वो डाइट का था। इवन कि मैं एक होटल से खाना खाता था, तो मैंने अपने उस्ताद मोहतरम को शिकायत की जब नया नया गया, तो सर मुझे तो सबक याद नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि बेटा खाना कहाँ से खाते हो? तो मैंने डिस्कस किया कि उस होटल से खाना खाता हूँ, ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा उस होटल से खाना खाना छोड़ दो, आपको सबक याद होना शुरू हो जाएगा। और वाकई ऐसा हुआ कि जो डाइट है, जो प्रॉपर डाइट है और जो पकाने वाले हैं वो मैटर करते हैं। अब माँ के हाथ में और शिफा है, होटल वाले के हाथ में और शिफा है, तो डाइट मैटर अ लॉट। डाइट में अगर आप अपनी याददाश्त को बेहतर रखना चाहते हैं, स्टडी पे फोकस रखना चाहते हैं, तो देयर विल बी नो जंक फूड। मेरे तो उस्ताद मोहतरम ने, जब मैं फाइनल स्टडी में था पीएमएस की, तो बेकरी आइटम को हराम कर दिया था। जितने भी बेकरी आइटम्स हैं उसको आप छोड़ें उस अरसा के लिए, जंक फूड का इस्तेमाल ना करें। मैंने देखा है जो लोग अपने नाश्ते में या इवन के लंच में ले रहे होते हैं जंक फूड, वो 12 बजे के बाद टेबल पे सोए होते हैं, ठीक है। तो जंक फूड का आपने इस्तेमाल नहीं करना। इसके बजाय आपने फ्रूट सलाद, स्पेशली दोपहर के खाने में आपने सलाद का इस्तेमाल करना, और प्योर वाटर का जो यूज़ है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लॉन्गर स्टडी। अगर आप मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, जिस तरह के हमारे दोस्त जो थे पटियाला उसमें रह रहे थे, तो वो अपनी डाइट में सुबह के वक्त आप रात को भगो दें बादाम, कोई 8-10 बादाम भगो दें, खजूरें रखें, तो बादाम और खजूर सुबह के वक्त खा लेंगे। और हमारा जो डाइट था बिल्कुल खुश्क पराठा, ऊपर विदाउट एनी ऑयल, तो उस पर आप दही लें, दही में शायद की 1 चम्मच डाल लें और उसके साथ खुश्क पराठा आप लें, देन आप चाय लें, तो डेट्स इज़ योर कंप्लीट ब्रेकफास्ट। इसके बाद आप 10-11 बजे के करीब फ्रूट या कोई सलाद जो वगैरह है वो खा लेंगे। तो इस तरह आपके जो ब्रेन की एनर्जी है, ये शायद में ग्लूकोज होता है जो आपकी ब्रेन एनर्जी को फ्रूटफुल रखता है। और सेकेंडली मेरी जो दोस्ती थी बनाना से, केला जो है ये आपके माइंड को बड़ा तरोताज़ा रखता है। मैंने जो किया, अभी भी मेरे दोस्त कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 साल से मेरा कोई छुट्टी नहीं है केला में। तो बनाना जो है डेट्स वेरी हेल्पफुल फॉर योर माइंड, फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें आपकी फ़ौरन एनर्जी होती है। और आपका माइंड, जब भी आपकी एनर्जी लो होने लगे, आप 1-2 केले खा लें, आपका स्टेमिना जो है बूस्ट हो जाएगा, और आप इसी तरह आपका जो स्टडी ड्यूरेशन है वो भी लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट जो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि इतना खाओ जितना हज़म कर सको, और उतना पढ़ो जितना जज़ब कर सको। तो जो हम पढ़ते हैं उसको जज़ब करने के लिए, उसको अपने माइंड में बिठाने के लिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वॉक आप करेंगे तो आपका पिछला समझे कि जज़ब हो जाएगा, और देन यू विल बी एबल टू रीड फॉर द नेक्स्ट। ये मैंने देखा है कामयाब लोगों की हैबिट्स में कि 30-45 मिनट्स की वॉक जो है वो अपनी रूटीन में लाजमी रखें। ये मेरे सारे दोस्त जानते हैं कि हमारा वॉक में कोई नागा नहीं है, और डेट्स पे अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी 6ठी दफ़ा जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुई है, और स्टडी का जो स्टेमिना है वो 17-18 आवर तक चला गया है। तो वॉक आपने मस्ट करनी है, और वॉक में आपने क्या करना है कि पॉजिटिव खुद कलामी। मैं अभी रिसेंटली एक बुक पढ़ी है खुद कलामी पे, सेल्फ कन्वर्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस। इसमें आपने अपने आप को मोटिवेट करना है, और आपने अपने आप के साथ एनालिसिस करना है, कद अफला मन तज़क्का, ठीक है। और सेकेंडली
आपने अपना एनालिसिस करना है कि मैं किधर खड़ा हूँ और वेयर आई एम गोइंग। जो आपके अंदर से आवाज़ आएगी ना, वो बाहर की आवाज़ से 18,000 गुना ज़्यादा पावरफुल होगी और वो आपको जगाएगी और मोटिवेट रखेगी। फिर जो एक हमारी समझें कि रूटीन में खलल आता है, जो हमारी परेशानी की वजह बनती है, वो हमें डिप्रेशन, स्ट्रेस इज़ समझे कि ये ज़हर कातिल है आपके दिमाग के लिए, आपकी रूटीन के लिए। स्ट्रेस, डिप्रेशन आपको आ जाता है, उससे आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है और आप अपने टाइम टेबल से भी हट जाते हैं। तो उसके लिए आपकी जो पॉजिटिव थाट है ना, आपके जो ख्यालात हैं, वो समझें कि हथियारों का काम करेंगे आपकी जो नेगेटिव थाट्स उसको किल करने के लिए। तो पॉजिटिव थाट रखें। अपनी वॉक के दौरान, जिस तरह रेस कोर्स पार्क लाहौर में थे, अच्छे दोस्त बन गए थे, तो वॉक के दौरान ही वो हेल्दी डिस्कशन हो जाती। तो हेल्दी डिस्कशन इज़ आल्सो गुड फॉर माइंड। इससे आपका माइंड भी रिलैक्स रहता है और आपका जो मेमोरी है वो भी बूस्ट रहती है। आप बेस्ट है कि मॉर्निंग में नमाज फजर के बाद वॉक के लिए निकलें। अगर कोई ज़्यादा बर्डन है तो इवनिंग वॉक इज़ नॉट सब्सटीट्यूट टू मॉर्निंग, लेकिन इवनिंग वॉक इज़ आल्सो गुड। दैन जो सबसे बेहतरीन चीज़ है जिससे आपका जो ब्लड है वो माइंड में सर्कुलेट करता है और माइंड आपका जो है वो खुश्क नहीं होता, उसका जो वेसल्स हैं वो तरोताज़ा रहती हैं। तो दिमाग को तरोताज़ा रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए और यकीन कामा रखने के लिए नमाज, सजदा, सजदे के बारे में पूरी साइंस है कि ये किस तरह आपकी कामयाबी में रोल अदा करता है। वो इकबाल ने कहा था ना कि वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हज़ार सजदे से आदमी को देता नजात। तो बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप स्टडी में भी देखेंगे तो सजदा करेंगे ना, और इवन के बड़ी रिकमेंडेड है, मैंने अपने टीचर से सुना था कि इशा की नमाज के बाद अगर 5 मिनट के लिए आप लंबा सजदा करें ना, सीरत तैयबा पढ़े तो उसमें लंबे सजदों का जिक्र मिलता है। लंबा सजदा करेंगे 5 मिनट्स का, तो इसमें आपका जो है मेमोरी भी, याददाश्त भी तेज़ होगी, आपने जो पढ़ा होगा वो भी आपको हज़म होगा और यू विल बी वेरी पीसफुल इन माइंड। पीसफुल माइंड आपका जो है विल लीड टू योर सक्सेस। देन जो हमें कहते हैं कि मैं नज़र लग गई है, हम नज़रों में आ गए हैं, हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, पता नहीं किसी ने क्या कर दिया, खाला ने ये कर दिया, मामी ने ये कर दिया, तो उसका हल है ये, आप नमाज फ़जर पढ़ें। नमाज फ़जर के बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और सूरत फलक 7 मरतबा पढ़ें, सूरत नास 7 मरतबा पढ़ें। ये पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें। इंशाल्लाह इससे एक तो शैतान जो है वो आपको, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, वो नहीं चाहता कि बंदा पढ़ के कामयाब हो जाए और मतलब वो आपके रास्ते में रुकावट डालता है, मुझे ये एक्सपीरियंस है। तो इसमें आप ये पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें, तो इस तरह जो शैतान के वसवसे हैं ना, शैतानी वसवसे, नाकामी का खौफ जो आपका है वो आपका दूर हो जाएगा और आपको यकीन कामल आ जाएगा। जब आप अल्लाह ताला के करीब होंगे तो आपको अपनी ज़ात पे भी यकीन होगा, अपनी मेहनत पे भी, और अल्लाह ताला की ज़ात पर भी यकीन होगा कि जो ज़ात किसी की मेहनत का एक ज़रा भी नहीं ज़ाया करती। एंड लास्टली जो प्रॉपर स्टडी के लिए, अब मेरी ज़्यादातर स्टडी जो है लाइब्रेरीज़ में है, रूम में तो मुझसे नहीं पढ़ने हुआ था, और लाइब्रेरी भी अच्छी चूज़ की थी मैंने। अभी जो मेरी सक्सेस, बिग सक्सेस है, इसके लिए मिलिट्री स्टेशन लाइब्रेरी लाहौर का मैं बड़ा थैंकफुल हूँ कि जहाँ से मुझे सुबह 8 से रात 12 बजे तक पढ़ने वाला एक अच्छा इन्वायरमेंट मिला है। तो स्टडी इन्वायरमेंट की हमें लोग बात करते हैं कि नहीं चाहिए होता, स्टडी इन्वायरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्गर स्टडी। शॉर्ट स्टडी के लिए तो चल जाता है, लेकिन लॉन्गर स्टडी के लिए और बड़ा मकसद अचीव करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर स्टडी इन्वायरमेंट होना चाहिए, और वो किसी डिस्टर्बेंस से, किसी शोर शराबे से दूर होना चाहिए। इन्वायरमेंट हो, आपका प्रॉपर स्टडी टेबल हो, और जब आप स्टडी कर रहे हो तो आप अपने ऊपर जो सोशल मीडिया है उसका यूज़ जो है हराम करें, उसको नो यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन। योर स्टडी इज़ मच इंपॉर्टेंट दैन एनी अदर थिंग्स। फिर आपका प्रॉपर एक सेटअप और स्टडी टेबल पे भी चीज़ें तरतीब में हो, आपका नज़म हो, आप चीज़ें तरतीब में रखें, तो दिस विल लीड टू योर लॉन्गर टाइम स्टडी। मैंने इन चीज़ों को आजमाया हुआ है, बाकी इसमें काफ़ी चीज़ें और भी हैं। तो इंशाल्लाह आप अपना टाइम टेबल बनाएं, आज से ही बनाएं, फिर अपनी डाइट बेहतर करें, फिर वॉक स्टार्ट कर लें, देन नमाज पढ़ें, लंबे सजदे करें, और फिर आप अपना जो स्टडी इन्वायरमेंट है उसको बेहतर करें। तो इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आपका जो स्टडी का स्टेमिना है वो 14 से 15 आवर तक चला जाएगा, और जितनी भी बड़ी सीट है 17, 16 इंशाल्लाह यू विल अचीव। अगर मज़ीद किसी को कुछ इशू आ रहा है तो दे कैन विजिट पेलिकन सर्विस अकेडमी, या मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई शैल इन्फॉर्म देम अकॉर्डिंग टू देयर ओन सिचुएशन। थैंक यू सो मच।